हेलो फ्रेंड्स, कन्नड़ डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो सबसे पहला टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि नाम में भी लिखा हो नंबर्स, ये एक तरह का नंबर होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि अपन ने पहले कौन कौन सी संख्या अब तक पढ़ रखी। तो उसके लिए थोड़ा सा नंबर सिस्टम का हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जो 10 तक संख्याएं यूज में लेते हैं उसमें से पहली संख्या है नेचुरल नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं एन से, प्राकृत संख्याएं। हमेशा इनका डिनोट का लेटर याद रहना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में जगह जगह यही यूज किया जाता है। कैपिटल में एन लिखा हुआ होगा तो अपन को समझना है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 इस तरह के नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्या। नेगेटिव में नहीं होते ये सब। इसके बाद अगला नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या है, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो की कमी थी, जीरो नेचुरल नंबर में ऐड करते ही नंबर पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अगला जो नंबर होता है वो होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, इनको आई से भी या जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, आई या कई बार जेड से। नंबर सिस्टम को हमेशा कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, याद रखना। स्मॉल लेटर में इसको कभी नहीं लिखते, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो इंटीजर के लिए कई बार आई लिखते हैं, कई बार जेड लिखते हैं। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से। इस तरह के नंबर को बोलते हैं इंटीजर नंबर। फिर अगला आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय, रेशियो परिमेय, मतलब नाम में भी लिखा हुआ रेशियो, मतलब p/q फॉर्म में, जिसको डिनोट करते हैं q से, कैपिटल q से। ऐसे नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, बट q नॉट इक्वल्स टू जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए q, क्योंकि q जीरो हुआ इसका मतलब डिवाइड में जीरो हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं होता। तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोट करने का जो लेटर है वो याद रखना कैपिटल Q। अगला जो नंबर है वो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अपन वैसे इसका कोई सिंबल नहीं होता, वैसे Q डैश से लिख सकते हैं या R-Q से लिख सकते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। सारे नंबर्स पता होना चाहिए और उनका नोटेशन भी आना चाहिए। अगला जो नंबर होता है वो होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाने पर बनती है वास्तविक संख्याएं। मतलब अब तक सबसे जो बड़ा सेट होगा नंबर्स का वो होगा वास्तविक संख्याएं। 10 तक की सारी मैथ वास्तविक संख्याओं तक सीमित थी। 10 तक की जितनी भी मैथ्स होती है उन सब में इन सारे नंबर सिस्टम से काम चल जाता है। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या जरूरत पड़ी? मतलब ये नंबर ऐसा क्या, मतलब इसके नहीं आने के बाद भी कंप्लीट मैथ रियल नंबर पे थी। इसका जो इसका ऑर्डर आप इस तरह से देख सकते हो कि सबसे पहले रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर W का सबसेट होता है, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है। इसका मतलब सारी की सारी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और सारे के सारे होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल रियल नंबर होते हैं। ये सब इनका सबसेट है। एन डब्ल्यू का सबसेट है, डब्ल्यू आई का सबसेट है, आई क्यू का सबसेट है, और क्यू आर का सबसेट है। मतलब कोई भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या भी होती है। कोई भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, वास्तविक संख्या भी हो सकती है। और वास्तविक संख्या खुद कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, सम्मिश्र संख्या का एक पार्ट होता है वास्तविक संख्या। मतलब पूरी की पूरी सम्मिश्र संख्या का एक पार्ट होता है वास्तविक संख्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए अपन देखते हैं कि जैसे सारे के सारे रियल नंबर इतने सेट्स नंबर सिस्टम के सेट होने के बावजूद भी x² बराबर -1 का सॉल्यूशन नहीं था। जब भी इक्वेशन मिल जाए x² बराबर -1 तो अपन बोलते थे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अब भी बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता। x² एक
पॉजिटिव नंबर होता है जिसका कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो फिर जब कभी इक्वेशन में मिल जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या हो, तो रियल नंबर तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब एक्स स्क्वायर -1 हो तो एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट में -1, जो कि रियल संख्याओं में ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए अंडर रूट में -1 को कहा गया आयोटा। अंडर रूट में जो -1 होता है उसको बोलते हैं आयोटा, जो कि रियल नंबर में नहीं होता, एक इमेजिनरी वर्ड है। अभी भी याद रखना, ये इमेजिनरी वर्ड है, ये सब जगह नहीं होता। रियल नंबर का यदि सॉल्यूशन होगा तो उसमें एक्स स्क्वायर बराबर -1 में अपन यही कहेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में इसका सॉल्यूशन होता है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा आयोटा बराबर होगा अंडर रूट -1। इसको आई से डिनोट करते हैं, बोलते हैं आयोटा है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। याद रखना, ये रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा बराबर अंडर रूट -1। इस इक्वेशन को दोनों साइड आयोटा से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, या कहे कि इसका स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर होगा -1। फिर इसको दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा क्यूब बराबर होगा माइनस आयोटा। आयोटा की 4 बराबर होगा 1। आयोटा की पावर 4 बराबर 1 में दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आयोटा की पावर 5 बराबर आयोटा। आयोटा की पावर 5 बराबर आयोटा को दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 6 बराबर होगा आयोटा स्क्वायर, मतलब -1। आयोटा की पावर 7 फिर माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 1। आयोटा की पावर 9 इसी तरह से आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 10 -1। आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 1 होगा। तो इन सबसे एक पैटर्न बन रहा है कि जैसे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब आयोटा की पावर यदि 4 के मल्टीपल में है तो उसका आंसर होगा 1। अच्छा, इससे देखो आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 11, इन सब का आंसर होगा माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 10, इन सब का आंसर होगा -1। तो इनसे अपन एक चीज ऑब्जर्व करते हैं और एक कुछ रिजल्ट बनाते हैं। वो रिजल्ट इस तरह से है कि आयोटा की पावर 4n+1, उसका आंसर हमेशा आयोटा होगा। कि आयोटा की जो भी पावर होगी वो 4 के मल्टीपल करने के बाद जो रिमाइंडर यदि 1 हो, यदि उसको अपन 4n+1 टाइप में लिख सकते हैं यदि, तो वो आयोटा होगा। और यदि उस पावर को 4n+2 टाइप की होगी वो तो -1 होगा। यदि पावर 4n+3 टाइप की होगी तो माइनस आयोटा होगा। और यदि पावर 4n टाइप की होगी तो वो 1 होगा। इस तरह से किसी भी पावर को अपन 4 से डिवाइड करके अपन उसको सेलेक्ट करेंगे कि वो 4n टाइप की है या 4n+1 टाइप की पावर है या 4n+2 टाइप की पावर है या 4n+3 टाइप की पावर है। यदि पावर 4n टाइप की होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। यदि 4n+1 टाइप की है तो उसका आंसर आयोटा होगा। यदि पावर 4n+2 टाइप की है तो उसका आंसर -1 होगा। तो किसी भी पावर को अपन इस तरह से आंसर उसका निकाल सकते हैं। एक और इसका ऑब्जर्वेशन है कि इन सबको अपन यदि जोड़ते हैं तो उसका आंसर होगा 0। इसका मतलब आयोटा की 4 कॉन्जुगेट पावर का जो सम है वो 0 होगा। आयोटा की 4 लगातार घातों का जो योग है वो 0 होगा। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 बराबर 0। आयोटा की 4 लगातार घातों का जो योग है वो 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर अपन अभी क्वेश्चन करेंगे। तो इस पर पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है आयोटा की पावर 2019। 2019 को अपन 4 के मल्टीपल में इस नंबर को यदि अपन देखें तो आयोटा की पावर 2019 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2016 प्लस 3। 2016 4 का मल्टीपल होता है इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी और इसका जो आंसर होगा वो होगा आयोटा की पावर 3 जो कि होगा माइनस आयोटा। इसी तरह से ये एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है एग्जांपल। इसको सिग्मा के रूप में लिखा हुआ है। आयोटा की पावर r, सिग्मा होगा r 1 से लेके 2021 तक, 1 से लेके 2021 तक आयोटा की पावर का सम करना है। पहले तो इस सिग्मा का क्या मतलब होता है। सिग्मा को अपन इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जैसे आयोटा की पावर 1, ये जो आयोटा की पावर r है, r की वैल्यू चलेगी 1 से लेके 2021 तक और उन सबका सम जिसको सिग्मा बोलते हैं। तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ऐसे चलते चलते आयोटा की पावर 2020, आयोटा की पावर
21 तक चलेंगे। ये तो सिग्मा को लिखने का तरीका हो गया कि सिग्मा यदि आयोटा की पावर r है और r आपको लिखा हुआ r 1 से लेकर 2021 तक है, तो इसको पावर को सम करना है। तो ये जो टर्म कितने हो गए इसमें 2021 पद हो गए। अच्छा, अभी इससे जस्ट पहले जो कंसेप्ट था वो ये था कि आयोटा की 4 लगातार घातों का योग 0 होता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो आयोटा की पावर 1 2 3 4 इसकी वैल्यू 0 होगी, 5 6 7 8 इसकी 0 हो जाएगी, 9 10 11 12 इसकी 0 हो जाएगी। इस तरह से आयोटा की पावर 1 से लेके 2020 तक की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 से लेके आयोटा की पावर 2020 तक की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब में 4 4 के पेयर बन जाएंगे। बचेगा क्या? आयोटा की पावर 2021 और आयोटा की पावर 2021। 2021 को अपन तोड़ सकते हैं 2020 प्लस 1। 2020 4 का मल्टीपल है जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका आंसर होगा आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 1 मतलब सिर्फ आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 1 से लेकर 2020 तक 0 हो जाएगा और आयोटा की पावर 20 21 मतलब 2021 तक की वैल्यू सिर्फ आयोटा होगी और इसका आंसर होगा सिर्फ आयोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल से लेके आयोटा की पावर 2020 का फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो उसका आप सीधा सॉल्यूशन मत देखा करो। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तो वीडियो को यहीं पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप खुद अप्रोच करो। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसका आप सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे करते करते आयोटा की पावर 2020 फैक्टोरियल तक सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन देखते हैं, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल मतलब 1, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो इसलिए इसको लिख दिया 6। आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, फिर आगे आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 6 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं सोल्व कर रहा हूँ? क्योंकि आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल में हमेशा 4 होता है। 4 फैक्टोरियल का जो आंसर होगा वो पक्का 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 होगा। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल से जो नंबर बनेगा उसमें 4 पक्का होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसके मल्टीपल में 4 होता है। इसी तरह से आयोटा की पावर 6 फैक्टोरियल में भी 4 होता है। तो 4 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल वो सारे के सारे 4 का मल्टीपल होता है। समझ में आई बात? 4 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया, ऐसे करते करते 2020 तक के फैक्टोरियल में 4 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही। हाँ, 3 फैक्टोरियल जैसे हो गया 6, तो ये 4 का मल्टीप्लाई नहीं था। और अभी देखा कि 4 फैक्टोरियल मतलब जो 4 का मल्टीपल होता है पावर में उसकी वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से 4 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इन सब की वैल्यू 1 हो गई। 7 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू भी 1। आयोटा की पावर इसके बीच में आएगा 2, 50 फैक्टोरियल भी आएगा, इसके अंदर 60 फैक्टोरियल भी आएगा, सब में सबके मल्टीप्लाई में 4 होता है। और यदि मल्टीप्लाई में 4 है तो उसकी पावर, यदि 4 के मल्टीप्लाई में तो उसका आंसर होगा 1। इस तरह से आयोटा की पावर 4 5 और से लेके 2020 तक इन सब की वैल्यू 1 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 1 काउंट कर लेते हैं कितने होंगे। आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर जो 1 है वो 1 रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा की पावर 6 -1 होगा, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल 1, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल 1, आगे आयोटा की पावर 4 से लेके 2020 तक का इन सब का आंसर 1 1 होगा। तो ये कितने एक होंगे वो अपन गिन लेते हैं। इन सब के आगे 1 1 आएगा। क्यों 1 1 आएगा उसका कारण समझ में आया, क्योंकि इनकी सबकी पावर में 4 का मल्टीप्लाई है, वो सारी पावर 4 से डिवाइड होती है, इसलिए इन सब का आंसर 1 1 आएगा। तो ये कितने हो गए? ये 2017 1 हो गए। पहला आयोटा -1 -1 -2 और ये जो 1 1 है वो कितने होंगे 2017। तो फाइनल आंसर होगा इसका आयोटा प्लस 2015। इस तरह से आयोटा के ऊपर क्वेश्चन थे। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है वो आयोटा की वजह से हुआ है। तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताया एक नंबर होता है एक तरह का जिसको हमेशा
इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है z बराबर a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा z बराबर a प्लस आयोटा b मतलब a प्लस आयोटा b टाइप से लिखा होगा, क्योंकि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मिलकर बना होता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमेशा ऐसा होगा a प्लस आयोटा b टाइप का। अब इसका a क्या है, a इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो a होता है, इसका वास्तविक भाग a होगा और b होगा इसका काल्पनिक भाग। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा b। ये चीज आपको याद रखनी, इसमें इसका रियल पार्ट होगा a और b होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। पर ध्यान देने लायक बात है कि a और b दोनों रियल नंबर है, a और b खुद रियल नंबर होते हैं, पर b आयोटा की वजह से ये रियल पार्ट होगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट होगा a और इमेजिनरी पार्ट होगा b, जबकि a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो जब a प्लस आयोटा b टाइप का होगा, यदि उसमें a जीरो हुआ, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो हुआ तो z प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, विशुद्ध काल्पनिक संख्या। जब a की वैल्यू जीरो होगी तो जो ये सम्मिश्र संख्या है वो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, और यदि इसमें b की वैल्यू जीरो हो तो z एक प्योर रियल नंबर होगा। b की वैल्यू जीरो होने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। इसका मतलब सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या भी हो सकती है और काल्पनिक संख्या भी हो सकती है। तो नोट करने लायक बात यह है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है, उनका जो काल्पनिक भाग है वो कितना होगा, जीरो। तो इसलिए सारी वास्तविक संख्या हमेशा सम्मिश्र संख्याओं का ही सबसेट होता है। सारे नंबर सिस्टम को समझने के लिए ये डायग्राम देखते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही दो पार्ट हो सकता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। मतलब रियल पूरा का पूरा रियल पार्ट, रियल नंबर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। अब रियल नंबर को अलग से यदि अपन डिवाइड करें तो रियल नंबर में होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर रियल नंबर बना होता है। रेशनल नंबर के अंदर खुद इंटीजर होता है, सारे इंटीजर नंबर, और साथ में 5/6, 7/8, 1/8 इस तरह के नंबर मिला दे तो वो रेशनल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर नंबर में ही होल नंबर होते हैं और उसके अंदर ही नेचुरल नंबर होंगे। इस पाई चार्ट में आप आराम से देख सकते हो कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से होता है। यदि उसमें जीरो मिला दे तो वो होल नंबर बन जाता है, यदि उसमें नेगेटिव वाले और मिला देते हैं तो वो पूरा इंटीजर हो जाता है। और इंटीजर के अंदर 1/8, 7/8, 5/6, 3/4, 5/6 इस तरह की वैल्यू मिला दे तो वो रेशनल नंबर बन जाता है। इरेशनल नंबर इस तरह के नंबर होंगे जैसे अंडर रूट में प्राइम नंबर हो। दो स्पेशल इरेशनल नंबर होते हैं, उनको आप हमेशा याद रखना, ई और पाई, ये दो स्पेशल इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं और रियल और इमेजिनरी नंबर बन के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर सिस्टम होता है, जिसको आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।